जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आपका, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या कितनी है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिंपल सा प्रश्न है। तीन संख्याओं का औसत 154 है, तो सबसे पहले तीन संख्याओं का योग निकाल दीजिए। योग बराबर 3 गुने 154। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 462 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 462 आ जाएगा। अब बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। जब बोल रहा है अंतिम में तीसरी से दुगनी है, तो सबसे पहले आप लिखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, अब तीसरी से दुगनी है दुगनी और दूसरी से दुगनी है पहली, तो सबसे पहले फिक्स को पकड़िए। तो क्या है को तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 2x मान लिए। अब तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो तीसरी 2x हुआ तो ये 4x मान लीजिए इसको। ठीक है, दुगना हो गया। और फिर बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी, तो दूसरी संख्या 4x है तो पहली संख्या 8x हो जाएगा। अब बोल रहा है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब तीन संख्याओं का औसत 154 है, तो ये तीन संख्या को जोड़ दीजिए। 8x प्लस 4, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अब देखिए 8x प्लस 4x प्लस 2x, ठीक है, बराबर तीनों संख्या का क्या योग आया? तो 462 आया था। अब इसको जोड़िए आप दोस्तों, तो 8 4 12, 12 2 14x आ गया और 14x बराबर 462। तो x बराबर कितना आएगा? तो 462 बटा 14। अब काटिए इसको, 4 42 और फिर 4 बचा, 14 42, तो हमारा x बराबर 33 आ गया दोस्तों। अब हमारा बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? तो पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या हमारा 8x था, तो 8x बराबर, तो 8 और x का मान यहाँ 33 आया था, तो 33 से गुना कर दीजिए और इसको जब गुना कीजिएगा तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, 264 आया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं ये पीडीएफ आप लोग को डाल दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, 8 क्रमिक संख्या दी गई है। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब थोड़ा सा लग रहा है अटपटा सवाल दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सो देखिए 8 क्रमिक संख्या दी गई है। अब 8 क्रमिक संख्या मान लीजिए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, x प्लस 3, क्रमिक मतलब लगातार संख्या। ठीक है, x प्लस 4 4, x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 और एक संख्या मान लीजिए x प्लस 7। ठीक है, अब ये हमारा 8 संख्या हो गया दोस्तों। कितना संख्या हो गया? 8 संख्या हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कि यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, दो संख्या का औसत 6 है, तो इधर से छोड़िए 1 2 3, इधर से भी छोड़ दीजिए 3 संख्या, एक संख्या, दो संख्या, 3 संख्या, तो मध्य में आने वाली कौन संख्या है दोस्तों? देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूं मैं। तो मध्य में आने वाली संख्या 2 है, ये इतना है दोस्तों। ठीक है, क्या है? x प्लस 3 और प्लस x प्लस 4 है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट। चलिए अब ये जो है, ठीक है, अब बोल रहा था कि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है।
अब इसके नीचे हम 2 लिख दिए और इसका औसत 6 है। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये तिरछा गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब x एक 2x प्लस 4 3 7, और ये तिरछा गुना जब हो जाता है, ऐसे तिरछा गुना होता है, तो 6 दूनी 12 आ गया दोस्तों। अब हमारा देखिए, तो 2x बराबर ये 7 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा हमारा, तो 12 में 7 गया तो कितना बचा, 5 बचा दोस्तों। और x बराबर अब क्या आएगा, तो 5 बटा ये नीचे आ जाता है, बटम आ जाता है, तो 5 बटा 2 आ गया दोस्तों। अब बोला तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है, तो 8 दी गई संख्या कितनी है, अब 8 दी गई संख्या इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x एक 8x, 8x प्लस कितना है संख्या, 1 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 दोस्तों। ठीक है, अब बोला 8 दी गई संख्याओं का योगफल हमारा कितना है, तो इसका आप देखिए क्या आता है, एक मिनट दोस्तों। अब हमारा जो है देखिए दोस्तों, ये 8x 8 दी गई संख्याओं की योगफल कितना 100 पूछ रहा है, तो हमारा 8 है और x का मान कितना आया था, तो 5 बटा 2 आया था दोस्तों, 5 बटा 2 और प्लस कर दीजिए 28। अब इसको काट दीजिए 2 चौके 8, अब इसको गुना करेंगे तो 4 पचे 20 आ जाएगा और प्लस ये 28 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। अब तीसरा प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है, तो योग बराबर हमारा आ जाएगा 10 गुने 30 कर दीजिए, तो हमारा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया है, तो 10 संख्या है, तो 10 संख्या में अगर 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 पचे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया संख्या, तो 350 हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है तो नया औसत कितना होगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग होता है दोस्तों, बटा कुल संख्या। अब कितना है, कुल संख्या 350 है। ठीक है, कुल संख्याओं का योग 350 है और कुल संख्या कितना है, तो 10 है। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको काट देते हैं तो ये 0 और हमारा 35 आ जाएगा आंसर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 35 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न है हमारा, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या रहा है आपका, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है, यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा इसको अच्छी तरह से दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। माना 5वीं संख्या, माना 5वीं संख्या, 5वीं संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है, तो 4x प्लस x, ये 5वीं संख्या हो गया x। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5वीं संख्या का दोगुना है, तो इसका ये कर दीजिए 2x। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, बोल रहा है कि यदि 5 संख्या का औसत 27 है
तो यहाँ 5 संख्या, यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों हम, ठीक है। संख्या का औसत ये 27 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले फॉर्मूला लिख चुके हैं। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8x प्लस x, और ये हमारा गुना हो जाएगा 27 को 5 से, तो 27 को 5 से गुना करेंगे तो 135 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8 एक 9x, 9x बराबर 135, तो x बराबर तो 135 बटा 9। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, अगर इसको काटते हैं तो 9 एकम 9 और 9 पचे 45, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो 15 आ गया, ठीक है। तो पांचवी संख्या क्या आया, तो पांचवी संख्या 15 आया दोस्तों। ये हम पांचवी संख्या माने थे कितना, x माने थे, तो अरे x बराबर हमारा आ गया 15, तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 15 आया। हम फॉर्मूला नहीं लिखे दोस्तों कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्या कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, अभी हम पहले बता चुके थे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखे, हम डायरेक्ट बना दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, अब पांचवा प्रश्न बोल रहा है 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या कितनी है, ठीक है। अब पहली संख्या कितनी है सो पूछ रहे हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। तो पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 गुने 20, ये हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। और फिर बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का योग बराबर 24 है। कितना है, तो 5 गुने 24 कर दीजिए, ये हमारा 120 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब बोल रहा है कि चूंकि अंतिम 36 संख्या है, यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली 5 संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो छठी संख्या, अंतिम संख्या अर्थात छठी संख्या, ठीक है, छठी संख्या बराबर 36 है, ठीक है। अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या बोल रहा है, तो हम यहां दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी संख्या, ठीक है। एक मिनट, इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लिखते हैं दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी संख्या का योग तथा पांचवी संख्या का योग नीचे कर दे रहे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका योग कितना है, तो 120, ठीक है। ये 5 संख्या का निकाले थे ना 120, तो 120 माइनस छठी संख्या कितनी है, तो 36। अब इसको घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी आया, ठीक है। संख्या तो 6 है, तो पहली संख्या हमको पूछना है, तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर, तो ये 5 संख्या यहां है, ठीक है। तो 100 में आप इस 84 को घटा दीजिए, इस 84 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। और पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। चलिए, थैंक यू।